लाठियां बरसाई जा रही थी, जब देश सुरक्षित हाथों के अंतर्गत नहीं था, जब इस देश के अंदर काशी विश्वनाथ सब एजेंडा है ये भाजपा द्वारा लिखित प्रायोजित वही दृश्य है। संजय जी को लीजिए, भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है वही। संजय जी के पास जाएंगे जरा। अब संजय जी ने ये बात बोली है, संजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टियों में वीर सावरकर के गाने चल रहे हैं, राहुल गांधी खुद गा रहे हैं, संजय जी और खुद मुस्कुरा भी रहे हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई बयान नहीं आया है संजय जी इन मांगों को लेकर। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि राज ठाकरे अपनी रैलियों से कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बना दिया आपने रैलियों में, और अब आप मुस्लिम आरक्षण के साथ खड़े हो गए। देखिए, बीजेपी हो या राज ठाकरे हो, इनके दिल में एक दर्द है हमारे लिए, और ये जो भी बोलते हैं सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि किस तरह से उद्धव जी वापस हमारे साथ आए, किस तरह से वो। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपनी शैली में, भाषा की शैली में कुछ बदलाव करना चाहिए। इन्हें ये बोलना चाहिए कि उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के सपूत हैं और वो ऐसी किसी भी मांग को नहीं मानेंगे। हम जानते हैं वो इनके साथ बैठे जरूर हैं, मगर उनके दिल में हम बसते हैं, उनकी विचारधारा हमसे मिलती है। ये इस तरह के बयान दें, इस तरह की बातें करें, बजाय उन पर अनगढ़ आरोप लगाने के, बजाय उन पर अनगढ़ आरोप लगाएं जिसके विषय में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इस तरह की बातें बोलते हैं वो उनके विषय में, ये सही नहीं है। जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, कुछ कहा ही नहीं। नहीं तो संजय जी मैं तो कह रही हूँ उन्होंने कुछ कहा नहीं है उनका। संजय जी मैं तो ये बोल रही हूँ उन्होंने कुछ कहा नहीं है, और इसीलिए उनकी चुप्पी खल रही है कि भाई वो इन डिमांड्स पर क्या बोलेंगे। हो गया इन्हीं शब्दों के कारण तो आज वो नहीं है। इसमें एक बात और कहनी है मुझको, एक बात और कहनी है मुझे, प्लीज इस बात को बोलिए ना, बोलिए। आप मोदी साहब का, अमित शाह साहब का कोई भी बयान आप उठा के देख लीजिए, उसमें वो ठाकरे परिवार का नाम कितने सम्मान के साथ लेते हैं। और आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए कि वो कैसे उनको अपमानित करने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए, उद्धव जी की बात कर रहा हूं मैं, कि आप ना नरेंद्र मोदी साहब के बयान को देखिए, आप अमित शाह साहब के बयान को देखिए। आप कोई भी एक ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं दीजिए कि जब उन्होंने कुछ इस तरह से बोला हो जिससे कि ठाकरे परिवार को नीचा दिखाने का काम किया हो। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इसी तरह की बातें बोलते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो उन्होंने कहा नहीं उसके विषय में बोलते हैं। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ संजय जी, आप समझ नहीं रहे। संजय जी सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे, चुनौती खुली दी थी कल प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी रैलियों से बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करे, उनकी जय तो बोलकर दिखाए। वो बोलेंगे, ये पूछ रही हूं मैं, नहीं बोलेंगे आप शहजाद जी? हम सहमत हैं उनके। संजय जी आपने बोला कि मैं बाला साहेब ठाकरे उद्धव, संजय जी सुनिए 10 सेकंड आप ही से। संजय जी गाना गाना बंद कीजिए, सुन लीजिए। बोलिए। संजय जी ऐसा है कि एक छोटा सा पक्ष रखता हूं आपके सामने। बाला साहेब ठाकरे ने बोला था कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराया था। यह आज भी आपका स्टैंड है ना संजय जी? संजय जी आपका आज भी स्टैंड है ना कि बाबरी को लात मारकर गिराया था? अब एक बार अजय वर्मा से बुलवा दीजिए, एक बार अजय ऑडियो दीजिए संजय जी का। साहब ने बोली थी, और इस बात में कोई, इसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम। हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी बात है। नहीं शौर्य दिवस ना, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। शौर्य दिवस है ना आपके लिए। अब एक बार बोलिए अजय वर्मा को कि इसको शौर्य दिवस बोले, एक बार बोलिए कांग्रेस से। अजय जी को लीजिए स्क्रीन पर। अजय जी बोलिए शौर्य दिवस। जय श्री राम का नारा लगवा दो आप। चलो आप। अरे मैं तो जय जय श्री राम, के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? अब बताइए अजय जी बोलिए नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी से 6 दिसंबर मैं क्यों अजय वर्मा जी से करवाऊं? मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए अजय जी। पार्टी के विषय में कैसे बात करूंगा? वो नहीं तो वो कह रहे हैं अजय जी, वो पार्टी बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। सुचेरिता जी, आप नीतीश कुमार सुचेरिता जी बोलिए ना सर। आपको मान जाऊंगा आपको। इस डिबेट की एंकर, हाँ मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। इस डिबेट की एंकर आप है ना, या आपने पुराने किसी एंकर को कोई एंकर रख लिया है भाजपा के प्रवक्ता के रूप में कि वो सवाल पूछे और मैं उनका जवाब देने के लिए बाध्य हूँ? भाई नहीं एक बात बताइए अजय जी, एक बात बताइए। सुनिए ना, सुनिए, आप जब पैनलिस्ट से सवाल जवाब करते हैं तो आपको छूट नहीं देती हूँ क्या सवाल करने की? तब क्या होता है? तब आप मेरे को एंकर बन जाते हैं, तब तो दिक्कत नहीं होती है। आप भी तो खूब भर भर के सवाल करते हैं, एंकर के सवाल का जवाब देने के और लिए आप तो रैलियों में भी पहुंच जाते हैं। सम्मानीय है मेरे लिए।
हम तो देखिए, हम तो आपके एंकर का सवाल देने के लिए बाध्य हैं। अब मैं इनसे कहने लगूं तो ये इनकी अपनी रणनीति है, इनकी ये पॉलिटिकल विंडेटा एजेंडा है। ये भाजपा आईटी सेल इन्हें लिख के देता है कि आप स्तर विहीन इस तरह की बातें करिए जाके और बताइए। तो आप अपने आईटी सेल की बात करिए ना, आपको मैं नहीं रोक रही हूं। महंगाई की, ना मैं रोजगार आपको की, नहीं रोकती, आप भी वही बात करिए। सोशल फैब्रिक की, ना महिला सुरक्षा की, ना ब्रजभूषण के ऊपर बोलेंगे, ना अब आप ब्रजभूषण पे चले गए। हम यहाँ बात कर रहे हैं बोलेंगे, अभिषेक चौहान पे बोलेंगे, सरदार के ऊपर बोलेंगे। ये बोलेंगे तो केवल भारत के सोशल। इसमें गलती क्या है? मुझे अजय जी बताइए ना। वो अपनी पार्टी का एजेंडा रखेंगे, आप अपनी पार्टी का रखिए। मैं तो आपको भी नहीं रोकती। मैं जब अतिकुर रहमान साहब को नहीं रोक रही, वो उलेमा काउंसिल का एजेंडा खुलकर रख रहे हैं। हिंदुस्तान की संजय गुप्ता जी रख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये केवल एजेंडा। सर, दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम, दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम। अजय जी, आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये जो उलेमा काउंसिल की लिस्ट है, फेहरिस्त है, इसमें आपको हिंदू मुस्लिम नहीं नजर आता? इसमें आपको नहीं नजर आता? अगर मुसलमानों को आरक्षण दी जाए, बाकी किसी माइनॉरिटी को कुछ ना मिले, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम। आप भी शायद आप भी सुन नहीं पा रही हैं। ये जो बाबरी की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। अरे ये मुस्लिम सेवा संघ ने क्या बात की है? आडवाणी साहब को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। यात्रा आडवाणी साहब ने निकाली। मलाई मोदी जी खा रहे हैं। मलाई आडवाणी साहब की जगह नितिन गडकरी क्यों नहीं प्रधानमंत्री होते? क्यों नहीं राजनाथ सिंह हो रहे? क्यों नहीं जेपी नड्डा हो रहे? गांधी जी ने आजाद कराया, नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। क्यों है? गांधी जी ने आजाद कराया और ये नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। लोग नकली गांधी मलाई खा रहे हैं। विचार के लोग। देखिए, ये तो अब जनता को तय करना पड़ेगा। ये जनता तय करेगी कि महाराष्ट्र में जो जिस तरह से एक वोट कंसोलिडेशन की बात करी जा रही है, और यहाँ इस डिबेट में भी खुलकर माना गया कि हम तो ऐसे ही करेंगे, मांगे रखेंगे और जिसको मानना है उसको वोट मिलेगा। तो फिर तो बड़ा क्लियर है, जनता को भी बड़ा क्लियर है कि किसे वोट देना है और किसको नहीं देना है। तो अब तो 23 तारीख का इंतजार करते हैं, पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको महाभारत में जुड़ने के लिए।